Hello everyone, welcome to your own YouTube channel. I am Gaurav, your educator. Today I will discuss 26 जुलाई करंट अफेयर। यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम आज शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में चर्चा में रहा कृष्णापट्टनम पोर्ट किस राज्य में स्थित है। तो कृष्णापट्टनम जो पोर्ट है वो किस राज्य में स्थित है, राइट, ये आपको बताना है। ये है आंध्र प्रदेश में। ओके, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में है ये पोर्ट, नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और ये प्राइवेट रूप से विकसित किया गया ये बंदरगाह है, राइट। इसको हाल ही में ये चर्चा में इसलिए रहा है कि, और ये कहाँ पड़ता है, इस तरीके से पूर्वी घाट पर ये बंदरगाह पड़ता है, क्योंकि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अडानी बंदरगाह और विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड द्वारा इस बंदरगाह का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी गई है हाल ही में, राइट। तो इसलिए ये बंदरगाह क्या रहा है, चर्चा में रहा है, राइट। तो जो चीज़ें चर्चा में रहती हैं वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ है, अमरावती, राइट, अमरावती है। और इस यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन, राइट, विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश में कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनको देख लो। वो क्या हैं, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिण वनस्थली नेशनल पार्क है, राइट, मुरुगवानी नेशनल पार्क है, पापी कोंडा नेशनल पार्क है, कोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, राइट, राजीव गांधी नेशनल पार्क है, गांधी नेशनल पार्क, ये सारे। और आंध्र प्रदेश में जो एक यहाँ का जो नृत्य है वो क्या है, कुचिपुड़ी। स्टेट डांस की बात करें, क्लासिकल डांस है ये, राइट, वो क्या है, कुचिपुड़ी। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रू जनजाति की सबसे अधिक आबादी किस राज्य में है। तो ये त्रिपुरा राज्य में है, ब्रू जनजाति की सबसे अधिक आबादी है। अभी हाल ही में ये चर्चा में, इनको हम ब्रू रियांग्स भी बोलते हैं, ब्रू रियांग्स भी बोलते हैं, राइट। अच्छा, चर्चा में ये क्यों रही, क्योंकि मिजोरम राज्य से ये आबादी विस्थापित होकर के त्रिपुरा में आ रही है, तो त्रिपुरा के लोगों ने इनको रहने की जगह दी है। 6 स्थान त्रिपुरा में इनके लिए दिए गए हैं, ठीक है, मिजोरम से विस्थापित आबादी के लिए। एक जनजाति है, राइट। तो और वैसे ब्रू जो हैं वो किस किस राज्य में पाए जाते हैं ये पता होना चाहिए। त्रिपुरा के अलावा भी ये पाए जाते हैं, असम में, मणिपुर में, और आपका मिजोरम है ही यहाँ पर, राइट। तो इन राज्यों में सबसे अधिक आबादी त्रिपुरा में पाई जाती है इसकी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ यहाँ पर थोड़ा जान लें, त्रिपुरा के बारे में जान लीजिए। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, अगरतला है। यहाँ के सीएम कौन है, बिप्लब कुमार देव। गवर्नर रमेश बैस हैं। त्रिपुरा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 60 सीटें, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 सीट है, राइट। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। अच्छा, त्रिपुरा में बाइसन नेशनल पार्क है, बाइसन नेशनल पार्क है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, राइट। गोमट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गोमट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पर, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, हाल ही में वृक्षारोपण अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो ये कोयला मंत्रालय के द्वारा वृक्षारोपण, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। ये कोयला मंत्रालय का अभियान है, इसको ध्यान रखें, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस मध्य एशियाई देश को विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। तो ये तुर्कमेनिस्तान को, ठीक है, WTO में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है, राइट। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशगाबट, राइट। और यहाँ की जो मुद्रा है वो
तुर्कमैन न्यू मानत, तुर्कमैन न्यू मानत, राइट, ये यहाँ की मुद्रा है। यहाँ हम जान लेते हैं इस WTO के बारे में, राइट। WTO की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को, 1995 को। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जेनेवा। और इसके निदेशक कौन है अभी? WTO के डायरेक्टर रॉबर्टो एजोवेडो, रॉबर्टो एजोवेडो, एजोवेडो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को किस जगह स्थापित या इसको बोल सकते हैं शुरू किया गया है? तो ये एजिमाला, केरल में ये सौर ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया गया है, राइट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के CM कौन है? पिनारई विजयन, पिनारई विजयन है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल में विधानसभा की सीटें 141, लोकसभा की 20 सीटें, राज्यसभा की 9 सीटें हैं, राइट। केरल में जो क्लासिकल डांस फेमस हैं वो कथकली, कथकली और मोहनी अट्टम, मोहनी अट्टम, राइट। यहाँ पर अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है केरल में, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। एराविकुलम नेशनल पार्क है, एराविकुलम नेशनल पार्क है, ठीक है। मथिकेट्टन 16 नेशनल पार्क है, मथिकेट्टन 16 नेशनल पार्क है। पेरियार नेशनल पार्क है, राइट। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, राइट। और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अमला शंकर का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थी? तो वो एक नृत्यांगना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक, ये आधार कार्ड से ही तुरंत ये अकाउंट खुल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में ISA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा है? तो ये है निकारागुआ। ISA का मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सोलर अलायंस, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में, राइट, इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, तो निकारागुआ इसका क्या है? 87वां सदस्य बना है। निकारागुआ की कैपिटल क्या है? मानागुआ, मानागुआ। और यहाँ की करेंसी कोर्डोबा, कोर्डोबा। और राष्ट्रपति निकारागुआ के डेनियल ओर्टेगा, डेनियल ओर्टेगा, राइट, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस एम्स संस्थान ने कोविड-19 स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च की है? तो ये एम्स नागपुर का जो एम्स है इसने, राइट, कोविड-19 रिस्ट वॉच। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी किस राज्य को सौंपी है? तो ये हरियाणा को, राइट, हरियाणा को 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी। अब तक इसके 3 एडिशन हो चुके हैं, ये चौथा एडिशन है। तो जो पहला एडिशन हुआ था वो 2018 में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, न्यू दिल्ली में, राइट। सेकंड एडिशन इसका कहाँ पर हुआ था? सेकंड एडिशन जो हुआ था वो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था 2019 में। थर्ड एडिशन 2020 में कहाँ पर हुआ है? गुवाहाटी में हुआ था, राइट, ध्यान रखिए। चौथा कहाँ होगा? हरियाणा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए अमूल के साथ समझौता किया है? तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है। क्वेश्चन नंबर 12।
हाल ही में श्रीलंका की किस महिला क्रिकेटर से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है ने? तो श्रीपाली वेराकोडी ने, राइट। श्रीलंका की ये महिला क्रिकेटर हैं, इन्होंने सेवानिवृत्ति की क्या की है? घोषणा की है, राइट। यहाँ श्रीलंका की जो कैपिटल है वो दो कैपिटल है, कोलंबो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है, श्री जयवर्धनापुर कुट्टे लेजिस्लेटिव विधायी राजधानी है। यहाँ की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते, अच्छा चलिए यहाँ का मुझे बताइए, श्रीलंका के राष्ट्रपति और पीएम का नाम बताइए। दोनों का एक जैसा नाम है लगभग, राइट। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, कई बार ये बता चुका हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में डीआरडीओ की डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च देहर नामक प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? चर्चा में रही है, तो लेह में। यहाँ पर क्या है? कोविड परीक्षण की प्रयोगशाला स्थापित की गई है, परीक्षण की सुविधा, तो ये लेह में स्थित है, राइट। लेह कहाँ है? लद्दाख में। डीआरडीओ की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, स्थापना इसकी 1958 में हुई थी, और इसके जो प्रमुख हैं डीआरडीओ के वो कौन है? जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में चर्चा में रही मधुबनी चित्रकारी की उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा है? तो ये मिथिला बिहार में उत्पन्न हुई थी। ये चर्चा में इसलिए रही क्योंकि कोविड-19 के समय जो इस चित्रकारी वाले मास्क का बहुत प्रयोग हो रहा है, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग के जो मास्क हैं उनको बहुत यूज किया जा रहा है लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये अरुण कुमार को रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अरुण कुमार कौन है? रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं, आरपीएफ के उनको, राइट। तो इसके बारे में जान लीजिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जो रेलवेज है, इसकी स्थापना 1922 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा इंडियन बुलफ्रॉग आईयूसीएन की किस श्रेणी में आता है? तो लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में। आईयूसीएन जो ये वही है जो रेड लिस्ट जारी करता है, राइट। 9 प्रकार की कैटेगरी जारी करता है ये उसमें, ठीक है। तो उसमें से ये कहिए लीस्ट कंसर्न, राइट। आईयूसीएन की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर, राइट। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, राइट। इसकी जो स्थापना हुई थी आईयूसीएन की 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जिनेवा के ग्लांड में है, ग्लांड शहर में। और ग्लांड शहर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, राइट। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, ओके। चलिए, तो ये हमने 16 क्वेश्चंस देख लिए हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।